अ, हम लोग अब कल कल की क्लास में मैंने ये बताया गया कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि जब हम लोग जैसे नदी में या कुछ भी सामान पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो या कोई भी चीज़ होती है, तो हमको कुछ या बाल्टी में अगर आप सिक्का डाल दो तो पानी में, तो क्या लगता है कि हमको सिक्का कुछ उभरा हुआ ऊपर की तरफ दिखता है, तो उसको बोलते हैं अपरेंट। ठीक है। और रियल में कुछ उसकी हाइट कुछ ज़्यादा रहती है लेकिन हमको दिखती क्या है, कुछ ऊपर करके दिखती है। तो जो ऊपर करके दिखती है उसको अपरेंट बोलते हैं और जो रियल में होता है उसको रियल बोलते हैं। तो रियल डेप्थ है अपरेंट डेप्थ, इसलिए बोला जाता है किसी नदी या नहर की जो गहराई होती है वो देख के नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है, ठीक है, वो हमको क्या लगे ऊपर की तरफ दिखता है, तो हम लोग उसकी रियल डेप्थ नहीं बता सकते। ठीक है। तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। सपोज दैट ये मेरा एक इंटरफेस है जो वाटर और एयर को अलग अलग करता है। एक डिवाइडर है, बाउंड्री है। ये ऊपर एयर मीडियम है, नीचे क्या है, वाटर मीडियम है। इसका म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है। ठीक है। या तो म्यू W कर सकते हो इसको, और इसको क्या लिख सकते हो, म्यू A। ठीक है। और पता है कि जो मीडियम डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एयर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वाटर का होगा। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट चली, तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, बेंड हो जाती है। नॉर्मल से अवे जाती है, तो नॉर्मल से तुमने क्या कर दिया, अवे कर दिया। मैंने एक नॉर्मल डाला, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सॉरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कल की क्लास में मैंने क्रिटिकल एंगल बताया था। क्रिटिकल एंगल ऐसा है, मैक्सिमम एंगल होता है जहाँ पर जब कोई डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो वो इंटरफेस वाले सरफेस के पैरेलल चली जाती है, यानी जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रे जो होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो हमको क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट से रे गई ए पर, ए से एंगल रिफ्रैक्शन ये हुआ, हमारी लाइट AC के अलांग चली गई। अब मैंने क्या किया कि एक रे और लेते हैं जो इस फेस पे क्या होती है, नॉर्मल गिरती है। तो जो भी नॉर्मल रे गिरती हो तो नॉर्मल बिना डेविएट की बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वो नॉर्मल के अलांग ही निकल जाती है। अगर कोई इंटरफेस सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल होती है लाइट, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी के अलांग क्या होती है, बाहर चली जाती है। तो ये रे उसी तरह बाहर चली जाएगी। अब मेरा ये क्या है, इन दोनों को मिलाने के लिए मेरा ये क्या है, मैंने एक अपना आँख बनाया है, ये आई है। ठीक है। तो दरअसल में क्या होता है कि ये आई इतनी बड़ी है नहीं, ये एंगल बहुत छोटा होता है। लगभग जैसे मान लो कि ये इतना बहुत छोटा एंगल रहता है, क्योंकि आई तो हमारी बहुत छोटी होती है। बस ये समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए फिगर ऐसा बना हुआ है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसको अगर मैं इस रे को पीछे मिलाऊं, बिकॉज ये तो ऐसे बेंट हो गई है, एक्चुअल में ये कैसे आती है, ऐसे एकदम सीधे इसको पीछे मिलाएंगे तो ये मान लो यहाँ पे मिल रही है, जिस पॉइंट को मैं आई बोल रहा हूँ। समझ में आ रही बात। ये रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो ये कहीं पे यहाँ पे मिल रही है, जिसको मैंने क्या पॉइंट कर दिया, आई। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो एंगल अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। अगर ये आई है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा, तो आर बराबर आर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि जो मेरा ये सरफेस है, इंटरफेस सरफेस है, वहाँ से ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पोजीशन वो क्या है, एक्स है, और ये जो पॉइंट आई है इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाई है। ठीक है। मैंने इसके नाम दे दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ये MN लिख दिया नॉर्मल। ठीक है। ये B लिख दिया यहाँ पे, ये रे C लिख दिया। ठीक है। रियल डेप्थ कितना है इसका, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सरफेस से ये O पे है, मतलब ये X है। अपरेंट कितना है, मुझे IB, ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, आई पे दिख रहा है, तो मेरा अपरेंट हाइट कितनी है, Y है। ठीक है। एंगल OAM किसके बराबर होगा, इसके एंगल के नाम होगा, इसको नाम दे सकते हो AOB, लिख दिया मैंने। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। और ये एंगल जिसको मैं नाम लिख सकता हूँ CAN, एंगल CAN किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AIB के। ठीक है। एंगल AIB के, चाहे BIA AIB को, दोनों बात एक ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट A पे स्नेल लॉ लगाता हूँ। स्नेल लॉ क्या करता है कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और यहाँ का जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई किए, डेट इज म्यू W और साइन आई हो जाएगा।
इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और वहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का मल्टीप्लाई डेट इज म्यू ए इंटू साइन आर, ये बराबर होगा। तो साइन आई अपन साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू ए अपन ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जिसको मैं क्या इसको क्या पढ़ते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्लू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैंने ये दिया। अब मुझे क्या करना है कि साइन आई और साइन आर की जो वैल्यू है इस ट्रायंगल से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको रखेंगे। तो आप इस ट्रायंगल में आ जाए, ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है। तो साइन आई क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डेट इज ये एंगल है, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, साइन आई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और 90 डिग्री हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। तो मैं लिख दिया हूँ साइन आई की वैल्यू मैंने लिख दिया हूँ बी ए अपॉन ओ ए। अब इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे आई बी ए, ट्रायंगल आई बी ए, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर का परपेंडिकुलर आर के सामने वाला परपेंडिकुलर डेट इज ए बी अपॉन ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा आई ए। तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगा ए बी अपॉन आई ए, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल, एक बार ये बड़ा वाला सा ट्रायंगल लिए हैं, एक बार ये छोटा सा ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू बारी बारी से हम लोग साइन आई और साइन आर का जो निकाले हैं ट्रायंगल से वो वैल्यू को रख देंगे। तो साइन आई की वैल्यू ये मिला था, साइन आर का वैल्यू ये मिला, तो मैंने उस वैल्यू को रख दिया इसमें, साइन आई और साइन आर। तो बी ए कैंसिल हो जाएगा, आई ए अपॉन ओ ए हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, तुमको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पढ़े हो कि जैसे अगर ये डब्लू म्यू है, अगर मैं ए को वहाँ ले जाऊँ वाटर को नीचे लेते आऊँ तो ये क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने किया था, अगर मैं ए को ऊपर कर दूँ डब्लू को नीचे कर दूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। तो आई बी अपॉन आई ए अपॉन ओ ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, आई ए अपॉन ओ ए, ठीक है, आई ए अपॉन ओ ए ही रहेगा। अब मेरा क्या कहने का मतलब है कि ये जो मेरी है एंगल ऑफ जो ये आई, ये बहुत क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो बहुत क्या है, छोटी क्वांटिटी है। जब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो ये एंगल बहुत छोटा है। ये एंगल जो ये इस एंगल इस लाइन से ये लाइन आई बना हुआ है ये बहुत छोटा हुआ है। जब ये बहुत छोटा होगा तो ये लाइन क्या होगा, इसके तरफ टेंड कर जाएगा, ये लाइन क्या कर जाएगा, इस लाइन पे कोलैप्स हो जाएगा। भाई जब एंगल कुछ बनेगा नहीं, बहुत छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये लाइन बन रही है इस पे कोइंसाइड कर लेगी, मतलब ए और बी आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर लेंगे। ए और बी पॉइंट आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, ठीक है। जब ए और बी कोइंसाइड कर लेंगे तो जो मेरा लेंथ ओ ए था मैं उसको चीज़ को क्या मान सकता हूँ, ओ बी मान सकता हूँ, और जो मेरा लेंथ आई ए था उसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, आई बी कंसीडर कर सकता हूँ। बिकॉज आई मेरा बहुत छोटा क्वांटिटी है तो ये लाइन क्या कर जाएगा, इस पर कोलैप्स कर जाएगा। जब ये कोलैप्स कर जाएगा तो जो मेरा लेंथ ओ ए था तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। और जो मेरा लेंथ आई बी था, ओ बी था, ठीक है, मेरा ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। जो मेरा आई ए लेंथ था वो किसके बराबर हो जाएगा, आई बी के बराबर होगा। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि मेरा जो आई ए था वो आई बी हो जाएगा और जो मेरा ओ ए था वो ओ बी हो जाएगा, ठीक है ना। आई बी की वैल्यू क्या है, फिगर से देखो, आई बी की वैल्यू क्या है, वाई है, और ओ बी की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो मैंने उसको रख दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो ए म्यू डब्लू, इधर रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, 1 होता है, ठीक है। तो म्यू डब्लू लिख दिए, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ये मेरा रिलेशन हो गया। एक्स क्या है, रियल डेप्थ है, वाई क्या है, अपरेंट डेप्थ है, और म्यू क्या है, वो जिस मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये रिलेशन हो गया रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्टिंग कितना हुआ, शिफ्टिंग मतलब ये मेरा डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस y पे दिख रहा था, शिफ्टिंग कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस मतलब x माइनस वाई, इतना शिफ्टिंग हुआ मुझे। तो इस चीज़ को क्या कर सकते हो, x में से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू डी बराबर x इक्वल टू माइनस आई। x की वैल्यू x ही रहने दो, y की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, y बराबर, इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू डब्लू, और दोनों में से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन जब लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डब्लू, ये मेरा शिफ्टिंग हो जाएगा।